बहुत ही सिंपल रिवर्सल स्ट्रैटेजी है जिसके तहत मैंने आज ट्रेड लिया और 26,800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। अगर आप उस रिवर्सल स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए रेडी हो, please type ready in the comment box. Come on, everybody type ready in the comment box. I'm going to teach you an amazing strategy based on which I took the trade today. So यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले मेरी पोजीशंस के अंदर, और पोजीशंस के अंदर आप देख सकते हो कि 26,826 रुपीज का इंट्राडे प्रॉफिट हुआ है विथ हेजिंग। अगर मैंने नेकेड बाइंग सेलिंग किया होता तो प्रोबेबली यहाँ पे आप चार्ट के ऊपर देख सकते हो कि 76,000 का प्रॉफिट हो सकता था, बट आई एम नॉट interested in that, right? I always do hedging because that is something best suited to my conservative style. So एक ही ट्रेड लिया, 26,000 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। चलिए आपको ऑर्डर बुक के अंदर ले चलता हूं पहले और दिखाता हूं किस तरह से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो मेरा पहला ट्रेड बना 940 को दोस्तों। मैंने 24,250 का पुट बाय किया। अब ये मेरा इंश्योरेंस हेजिंग प्रोटेक्शन लेग था, मैं कोई पुट बाय करके बेरिश ट्रेड लेना नहीं चाहता था। इफेक्टिवली मेरा जो ओरिजिनल लेग था, जो एज ए ऑप्शन सेलर में प्रेफर करना चाहता था, दैट वाज 24,300 पुट। बट जब एजिंग करते हैं तो वैसे ही करना पड़ता है, बाइंग वाला लेग पहले और सेलिंग वाला लेग बाद में, ताकि आपको मार्जिन का कभी इश्यूज ना आए दोस्तों। सो हमारा व्यू 9:40 पे बना बेरिश, सॉरी बुलिश। अगर 24,300 के ऊपर निफ्टी कहीं पे भी रहता, हमें अच्छा प्रॉफिट होता, और हुआ भी, बिकॉज निफ्टी 24,406 पे क्लोज आया। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि 940 को मैंने बुलिश ट्रेड क्यों लिया। सबसे पहले आज का दिन देयर वाज अ ह्यूज गैप डाउन, in fact not below yesterday close, below yesterday's low। अब कहानी की शुरुआत होती है। पहला कैंडल ह्यूज गैप डाउन के बाद पहले ही कैंडल में बुल्स मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, हालांकि सक्सीड नहीं होते और क्लोज यहां पे देते हैं। सेकंड कैंडल बेयर्स ने इसको नीचे ले जाने की कोशिश करी, बिकॉज पहली कैंडल चलो भले ग्रीन कलर दिख रहा है, टिपिकल इट इज अ बेरिश हैमर कैंडल। बेयर्स नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, नया लो भी बनाते हैं, बट बुल्स फिर से पिक्चर में आते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज देते हैं, राइट? तीसरी कैंडल अगेन ए डोजी कैंडल, बट यहां पे तीन चीज हुई। प्रीवियस कैंडल से लो भी हाई था, प्रीवियस कैंडल से हाई भी हाई था, और प्रीवियस कैंडल से क्लोज भी हाई था। तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल अगेन सेम थिंग, प्रीवियस कैंडल से लो भी हाई था, प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में क्लोज भी ऊपर था, और प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में हाई भी ऊपर था। तो यहां पे मुझे एक अंदाजा आया कि यार बुल्स मार्केट में वापस एक बाउंस बैक करना चाहते हैं। डेली चार्ट में गैप बना हुआ था जो शायद ये फिलअप करने आया था, और ये वाली कैंडल 935 टू 940 ने जब पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करा, इसे इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं इनिशियल रेंज ब्रेकआउट रिवर्सल स्ट्रैटेजी। इनिशियल तो गैप डाउन के बाद नीचे नहीं जा रहा था, चार कैंडल क्लोज भी ऊपर, हाई भी ऊपर, लो भी ऊपर, और पांचवी कैंडल ने इनिशियल रेंज का जो हाई था, पहली 15 मिनट का जो हाई था, उसको ब्रेक कर दिया। सो वहां पे मैंने लॉन्ग एंट्री बना ली। थोड़ा सेफ प्ले करना चाहता था, बट रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं थे। यहाँ पे थोड़ी ये रेड कैंडल आई, थोड़ा डरा दिया, बट हेज था तो बच गए। और देन देयर वाज नो स्टॉपिंग, ऊपर 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 जाता गया। हम आराम से बैठे थे, प्रीमियम खा रहे थे। मुझे कोई अग्रेसिवली ऐसा नहीं करना था कि ऊपर जा रहा है तो मेरी पोजीशन को और नजदीक लेके जाऊं एंड ऑल दैट। सो 26,826 के साथ दोस्तों हमने हमारा दिन क्लोज किया। आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर टाइप करके जाना। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।